Hello students, I hope you all are all right. So let's continue the chapter we were reading yesterday. So कल जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हमने जो आपको कल बताया था कि किस प्रकार से जो फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था, उसमें फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जो है अल्सेस और लॉरेन जो है वो पर्शियन के हाथों चले गए थे। तो इस प्रकार से कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे कि वो आपने देखा कि जो नरेटर है वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था उस दिन, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के विषय में बारे में कुछ होमवर्क मिला हुआ था, लेकिन वो स्कूल जाने से डर रहा था और उसको रास्ते में कोई चीजें मिली, लेकिन वो ज्यादा जो है क्या कहते हैं, घर से बाहर अ, खेलने में उसकी ज्यादा रुचि थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल गया। तो उसमें स्कूल में उसने जो कुछ भी देखा, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग देखी स्कूल में, जो जैसा यूजुअली होता था उसके अलावा उसने कुछ अलग चीज देखी वहाँ पे। स्कूल का जो माहौल था कुछ चेंज देखा वहाँ पे। तो हम आज आगे शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक स्टोरी को पढ़ लिया था, इसके बाद हम आगे शुरू कर रहे हैं इधर से। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, वो कह रहा है कि मैं जो है बेंच के ऊपर मैंने जंप किया और एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर फ्राइट। जब मैं जो है अपने जो मेरा डर था उससे थोड़ा उबर गया था, गॉट ओवर मतलब उबर गया था। तो डिड आई सी दैट, कहने का मतलब है कि तब तक मैं अपने इस इससे जो है क्या कहते हैं उबरा ही नहीं था, क्योंकि लिखा है नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट। तो तब तक मैं अपने जो है थोड़ा बहुत भी अपने डर से उबर नहीं पाया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैंने देखा कि मेरे टीचर जो है वहाँ अपने जो है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पे है, उन्होंने वो ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फील्ड हिज फील्ड स्ट्रिप, हिज फील्ड शर्ट। तो उन्हें देखा कि और वो अपने किस में थे, वो अपने जो है क्या झालरदार एक शर्ट पहनी हुई थी, फ्रिल्ड मतलब झालरदार एक फ्रिल्ड शर्ट जो है उसमें थे, वो पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्हें एक जो है ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो है पूरी जो है उसमें कढ़ाई की हुई थी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरिंग की थी उसमें। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको कि उसने कभी भी जो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा नहीं पहना हुआ था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, जो पूरा स्कूल था वो कैसा लग रहा था, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, ठीक है ना, थोड़ा अजीब लग रहा था। एंड सोलेम, और गंभीर लग रहा था। बट ठीक है, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन ये चीज जो एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे सरप्राइज किया, ज्यादा सरप्राइज किया, वाज टू सी, मतलब यह देखने वाली चीज थी जिसने उसको ज्यादा सरप्राइज किया, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी,
जो क्या कहते हैं उनने बैक बेंचेस पे देखी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। जो वह गाँव के लोग थे, वो हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। एक बूढ़ा हाउजर, अर्थात बूढ़ा हाउजर एक नेम है। तो बूढ़ा व्यक्ति जो हाउजर नाम का एक वहाँ बैठा हुआ था, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। अपने जो है मतलब थ्री कॉर्नर है, उसने एक हैट पहनी हुई थी, ठीक है ना, 3 कोने वाली। द फॉर्मर मेयर, और उसमें एक तो ये था हाउजर, दूसरा जो है फॉर्मर मेयर था वहाँ पे बैठा हुआ। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर भी था। एंड several अदर्स, और अन्य जो है दूसरे बिसाइड्स, मतलब इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग कैसे लग रहे थे? सैड लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। तो हाउजर हैड ब्रॉट, वो क्या लाया हुआ था? हाउजर जो है एक ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था। एक प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मतलब एक प्राइमर जो चीज होती है, वो एक क्या कहते हैं, एक बुक होती है जिसमें बेसिक फैक्ट लिखे होते हैं। थंबर्ड द एजेस, उसके उस बुक के किनारे उसने जो है थंब्ड, मतलब उसने जो है क्या करते हैं अपने अंगूठे से उनको दबाया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने जो है अपने, उसने उसको क्या खोल रखा था अपने घुटने के ऊपर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स। अपने जो है जो क्या बड़े बड़े स्पेक्टेकल पहने हुए थे, लाइक अक्रॉस द पेजेस। तो उससे वो उसको क्या कहते हैं पेज को देख रहा था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में वंडरिंग मतलब उलझा हुआ था, उनको देख रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। तो जो एम हैमेल थे, वो अपने जो है वो क्या कहते हैं चेयर पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी जो मतलब जैसी गंभीर, ग्रेव गंभीर और ऐसी मधुर टोन पे, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो वो बोलते थे मेरे साथ हमेशा, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन। ये कैसा है? ये अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। जो ऑर्डर आया था क्या बर्लिन से, उसमें ये आया था कि केवल जो है अल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो यह आपका जो है अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप जो है क्या होंगे, बहुत ही क्या रहेंगे आज, अटेंटिव रहेंगे तथा ध्यान से देखेंगे। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और किस प्रकार से एक बिजली की कड़क की तरह जो है ये शब्द मुझे सुनाई दिए। अर्थात मेरे लिए किस प्रकार शब्द थे, जैसे कि बिजली की चमक की तरह, बहुत ही बिजली की कड़क की तरह। ओ द रचेज, उसने कहा कि क्या, अर्थात बुरी चीज हो गई है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। वो जो कुछ भी उसने जो है वहां पे टाउन हॉल पे जो है हमको बताया था, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए भी कह रहा है वो कितनी बुरी जो है चीज उसको लगी। माय फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि मैं मुश्किल से जो कि लिखना भी नहीं जानता था कि कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने जो है, और ये भी कह रहा है कि मैं अब जो है इससे अधिक भी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे अब मैं जो है तब तो मैं यहीं पर ऐसे ही रुक जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता है, अब मैं इससे अधिक भी नहीं पढ़ पाऊंगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग एनी लेसन, नॉट लर्निंग माई लेसन्स। हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना दुख हुआ था कि मैं अब बिल्कुल कोई भी लेसन नहीं पढ़ पाऊंगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स, ठीक है ना, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार एक फ्रांस में बहने वाली नदी है। तो मैं फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस a while ago। तो मैं क्या करता था, बर्ड्स के एग्स को देखने में रहता था,
और सार नदी में जो है क्या कहते हैं स्लाइडिंग करने के लिए जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच अ न्यूसांस, और मेरी बुक्स जो है मुझे ऐसी लगती थी कि जैसे कि वो मेरे साथ कोई जो है क्या गड़बड़ करती हैं, न्यूसांस करती हैं, ठीक है ना? और हवाई लगो, मतलब कुछ समय पहले जो ऐसी मुझे लगती थी मेरी बुक्स, सो हैवी टू कैरी, और मुझे कैसी लगती थी? ले जाने में भी बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, जो मेरी इनकी सेंस अर्थात जो साइंस की हिस्ट्री थी और मेरी ग्रामर की बुक थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ठीक है ना? वो अब मेरे क्या हो गए थे? ओल्ड फ्रेंड्स हो गए थे, जिसको मैं बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, जो उनके टीचर जो पहले उनको बहुत बुरे लगते थे लेकिन अब उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, तो यह विचार कि वह जाने वाले हैं, ठीक है ना? दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह भी विचार कि मैं उनको अब दोबारा से नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उन चीजों ने मुझे जो है उनके रूलर के बारे में, कि वह कितने जो है क्रैंकी हैं, सनकी टाइप के हैं, है ना? क्रैंकी हैं, वो कितने क्रैंकी हैं, तो इस बारे में भी, ठीक है ना? मैं सब कुछ भूल गया था, क्योंकि वो अब जाने वाले थे। और ये भी कह रहा है कि वो मुझे बिल्कुल भी जो है कुछ पढ़ना भी नहीं आता है। वो ये सोच रहा है कि मैं अब कैसे पढ़ूँगा ये सब चीज़ें, ठीक है? तो आज हम जो है इतना ही पढ़ेंगे। तो शेष जो इसमें शेष जो है वो है शेष को हम बाद में पढ़ेंगे, शेष चैप्टर को, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।